समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे किसान भाई जो पेशे से शिक्षक भी हैं और पार्ट टाइम में खेती भी करते हैं। केले के साथ में कौन-कौन सी अभी तक शाह-फसली कर चुके हैं एक सत्र में। ऐसा नहीं कि कई वर्षों में, एक सत्र में एक फसल काटी, दूसरी तैयार हो रही है। पूरी जानकारी देंगे और ज़ीरो लागत पर खेती जो है कर रहे हैं। समझ लीजिए कि पौध का पैसा लगा है, बाकी सारे सिस्टम यहीं से एकत्रित करके और ज़ीरो लागत पर खेती करना चाहते हो। जिस हिसाब से पौध का पैसा लगाया, उससे ज़्यादा हमारे किसान भाई शाह-फसली से निकाल चुके हैं। किसान भाई, आपका शुभ नाम? मेरा नाम योगेंद्र त्रिपाठी है। मैं पेशे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, मगर अपनी पैतृक खेती को भी रुचिपूर्वक करते हैं और उसमें जिस तरीके से हमने ज़ीरो लागत करने का प्रयास किया है कि खेती की लागत को आगे न बढ़े, लोग इससे सीखें कैसे ज़ीरो लागत की जा सकती है और इसके लिए हमने शाह-फसली का प्रयोग किया है। तो इसमें सबसे पहले हमने शाह-फसल रूप में धान की बुआई की। मतलब जो उसको रोपण नहीं, उसमें मशीन से केवल बुआई सूखे खेत में, उसकी जुताई हुई, फिर उसमें बुआई हुई। बुआई के पश्चात हमने उसमें क्या किया है, ये 8 फीट की दूरी मतलब ये रो वाइज और जो कॉलम में केले से केले की 4 फीट की दूरी, इस तरीके से केले को हमने उसमें लगा दिया बुआई के बाद। जो पानी हमने उसके लिए लगाया, जो खाद पास धान के लिए, धान की फसल के लिए और उसमें जो है धान की फसल के लिए वही केले ने भी उसका उपयोग हुआ केले में, जिससे केले की और धान की दोनों की ग्रोथ हुई। और अच्छे उत्पादन हमको धान का भी मिला, हमने उसको लेवी पर बेचा, गवर्नमेंट ने भी उस धान को पसंद किया, पूरा लेवी पर हमारा धान लगा और उसके बाद उसमें हमको कंपनी की तरफ से जो वायर कंपनी है, उसकी तरफ भी प्रोत्साहित किया गया। और इसके बाद हमने क्या किया कि दूसरी फसल की अब धान की फसल तो हो गई, केला तो 1 साल से ऊपर की फसल है। दूसरी फसल के लिए हमने क्या किया फिर उसकी जुताई करके इसके बाद इसमें लहसुन लहसुन का काफ़ी रेट भी ज़्यादा है तो लहसुन का हमने सोचा है कि इसमें लहसुन का पेड़ सब लगा दिए, ये सब लगा है लहसुन बीच में। तो बीज की जो जगह का पूरा इस्तेमाल हो गया जो मेथड हमारा है पूरा ज़ीरो लागत से मतलब ये है कि हम जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं, जीवामृत का। तो जीवामृत के लिए हमने अपनी पूरी व्यवस्था रखा है, एक अपना यही टैंकर रखे हैं, उसमें हमेशा जीवामृत तैयार कर लेते हैं पुरानी मिट्टी से, वही बाग की मिट्टी, गोबर, गोमूत्र और पुरानी गुड़ या जितने ऐसी चीज़ें हैं, उनको डाल कर के इसको जीवामृत तैयार कर लेते हैं। उस जीवामृत को जैसे हम पानी लगाते हैं उसके साथ में उसको जीवामृत को भी पानी के साथ सप्लाई कर देते हैं। जिससे हर बार जीवामृत के माध्यम से जो बैक्टीरिया हमारे हैं वो सब चीज़ें पोषक जितने पोषक पदार्थ हैं वो केला की फसल को या अन्य फसलों को पहुँचाया करते हैं। और धीरे-धीरे हमारी फसलों की ग्रोथ बराबर हो रही है और सब कुछ पौधे स्वस्थ चल रहे हैं। भविष्य में हम ये कल्पना करते हैं कि ये सब इसी जीवामृत के सहारे से अच्छी फसल आएगी और हम पूरा स्वस्थ केवल बिना किसी उसमें केमिकल का प्रयोग हुए अच्छा-सा केला उत्पादन कर पाएँगे। धन्यवाद। किसान भाई जो केले के साथ में धान की फसल इस बार किए थे सन 2024 में और वही पौधा अब भी लगा हुआ है, तो धान की बिजाई किस माह में किए थे? उसके बाद पौध कब लगाए इसमें? धान की बिजाई हमने यही लास्ट जून में कर दिया था। मतलब जो जून में जब धूप हो रही थी कुछ उसी समय, तो उससे कोई फ़र्क नहीं जब हमने बिजाई किया इसके बाद जब पानी लगाया तो पानी जैसे लगाना हुआ, तो उसमें के धान का वो हो गया फिर धान के जो बरहे बनाए थे मेढ़े, उन्हीं पर हमने केला लगा दिया 4-4 फीट पर, उनको हमने 8 फीट पर दूरी रखी थी। अच्छा, ये जो लाइन से लाइन की दूरी पौध क्या है इसकी? हाँ, ये जैसे जो बीच की दूरी आप देख रहे हैं लाइन टू लाइन तो ये है 8 फीट की, जिससे एक ट्रैक्टर भी इसमें चल सकता है और साथ में हमारे पास तो एक टिलर है छोटा-सा, तो उसको हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और वैसे ट्रैक्टर भी छोटा ट्रैक्टर, बड़ा ट्रैक्टर भी चल सकता है, घुमाव के लिए हमने किनारे पर जगह भी रखी है। और साथ में यहाँ पर जो है ये दूरी है, केले से केले के बीच की दूरी, ये 4 फीट है। कुछ हमारे किसान भाई केवल केला की खेती करते हैं, उसके साथ में शाह-फसली नहीं लेते, लेकिन आपने तो एक नया शोध कर रखा है और उसमें सफलता भी अर्जित की है। जैसे इसकी पिछली वीडियो पड़ी हुई धान की खेती की, उसमें धान भी बहुत ज़बरदस्त
हाँ, और केले का पौध भी आपका हाइट पकड़े हुए है, अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो इसके पीछे आप केमिकल का बहुत कम प्रयोग करते हैं। हाँ, केमिकल का प्रयोग बहुत ही आवश्यकता न हो तो ना करते हैं क्योंकि जीवोम हमारा उद्देश्य है खेती का जीवोम बढ़ाना। तो जैविक चीज़ों का इतना इस्तेमाल करेगा तो ये हमारे करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं इस मिट्टी में, पुरानी मिट्टी में, जो खुद अपना उसकी ऊर्जा बनाते हैं और हर चीज़ बना देते हैं। तो उनका हम जीवामृत के माध्यम से उपयोग कर लेते हैं, तो शायद ही कभी-कभी ऐसी ज़रूरत पड़े कि कोई रोग लगे, नहीं तो ऐसी संभावना कम ही रहती है। ठीक, तो हम केमिकल का ना इस्तेमाल करते हैं, उससे लागत भी बचती। दूसरी चीज़ जो हम फसल अपनी बनाएँगे, हाँ, वो बिना केमिकल युक्त होगी। आज हमारे जितना जैसे जिमीकंद हम लोगों ने तैयार किया, तो दुबई तक गया और केमिकल युक्त सब इस फसल को पसंद भी करेंगे और सब ऊर्जावान होंगे इस फसल का उपयोग करके। किसान भाई आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर 94 15 80 60 82 है।